अयोध्या में एसटीएफ ने इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए प्री प्लान तरीके से पूरा प्लान बिछाया। वहां पर एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर हो गया है। एसटीएफ ने भानु प्रताप सिंह को ढेर कर दिया है। भानु प्रताप पर 1,90,000 रुपयों के इनाम घोषित था। थाना महाराजगंज क्षेत्र के एमी घाट पुल के पास यह एनकाउंटर हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि भानु प्रताप पर आजमगढ़ में 1 लाख रुपए, अंबेडकर नगर से 50,000 रुपए, गोरखपुर से 25,000 रुपए और बस्ती से 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। कई मामलों में वांछित था। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन ही इसलिए होता है कि इस तरह के बदमाशों को आप किस तरीके से ट्रैक डाउन करेंगे। तो एक के बाद एक आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 6 एनकाउंटर डिटेक्ट किए गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। रवि, मुझे बताइएगा एक के बाद एक, और साफ तौर पर हम तो ये मान ही रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है, खास तौर पर वो लोग जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, जो रंगदारी कर रहे हैं, पहले दिन से योगी आदित्यनाथ क्लियर कर चुके हैं, या तो ये काम छोड़ दो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, और तीसरा ऑप्शन तो है एनकाउंटर का। बिल्कुल, विधानसभा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे, और इसके बाद फिर जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां शुरू हुई। अगर हम बात करें मिशन क्लीन, यानी कि यूपी में जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए हैं, और कई ऐसे बड़े नाम थे जो दशकों से एक कह सकते दहशत का पर्याय बने हुए थे, उनके नाम अब गायब हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। एसटीएफ ने कई ऐसे दुर्दांत अपराधियों को धूल चटाई है, एनकाउंटर किया है। कई ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने बिल्कुल लोगों का जीना दूभर कर दिया था, चाहे रंगदारी हो, लूट डकैती, मर्डर, तमाम ऐसी घटनाएं थी जिनको कालित करते थे। और लगातार जिस तरीके से ये जो मिशन क्लीन चल रहा है, मिशन एनकाउंटर चल रहा है, या यूं कहें जिस तरीके से अपराधियों पे ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, वो साफ करती है कि एक के बाद एक अपराधी हैं वो धराशायी हो रहे हैं। जिस तरीके से बीते 24 घंटे में कई ऐसी मुठभेड़ हुई है, उसमें अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो दुर्दांत अपराधी था, जो कि बात करें 1,65,000 का जो इनाम था, उसके अलावा अलग अलग जगहों से जो उसकी जानकारी आ रही है, भानु प्रताप सिंह एक बड़ा अपराधी था। और जिस तरीके से रवि एनकाउंटर को लेकर जनता के बीच किस तरह का रिएक्शन आते हैं, क्योंकि एनकाउंटर्स को लेकर विपक्ष कहता है ये तो फर्जी एनकाउंटर है, इनकी तो जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने एक बहुत बड़ा तबका जनता का ऐसा देखा है जो कहता है भैया त्वरित न्याय हो गया, कौन कोर्ट के चक्कर काट के 20-20 सालों में। ये सब हमारे देश की व्यवस्थाएं बदलेंगी और भी बदलती भी रहेंगी, बदली भी है, बदलती भी रहेंगी। जनता किस तरीके से देखती है एनकाउंटर्स को? देखिए, बिल्कुल कई सरकारों में काम होता रहा है, चाहे हम पूर्व में सरकारों की बात करें या वर्तमान सरकार की बात करें। इसके पहले भी ये सरकार रही, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें, बसपा की सरकार की बात करें, सभी के काम करने का तरीका रहता है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है, पब्लिक है जो खास तौर पर महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर जो डर होता था, जो कहते थे कि रात में महिलाएं घरों से निकलते हुए सुरक्षित महसूस नहीं करती, अब महिलाओं को जो रिएक्शन लिया जाता है वो साफ करती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करती है। तो ये जो बातें हैं वो नाम लोगों के जहन से निकल के आती है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने लोगों से जब लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो वो कहीं ना कहीं पूरी तौर पे संतुष्ट, जिस तरीके से अपराधियों पे कार्रवाई, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि योगी मॉडल तो अब देश के किसी भी कोने में चले जाइए, बुलडोजर मॉडल की बात होती है, योगी बाबा मॉडल की बात होती है। बहुत धन्यवाद रवि जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।